हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। न्यू तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस कर आप सभी को ऐड कर दिया है। तो आप सभी को पता है कि 18 तारीख को आप सभी का हिस्ट्री का एग्जाम होने जा रहा है। तो हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्ट बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्त को शेयर कर दिए। ओरिजिनल पेपर है और 100% यही पेपर आएगा। तो गाइस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखिए। हिस्ट्री का एग्जाम होगा आप सभी का 18 तारीख को। क्लास 12 सेंटर एग्जाम चल रही है, ठीक है गाइस। तो आप सभी को जो टाइम दिया जाएगा, तो आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो गाइस आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा, शॉर्ट सब्जेक्टिव और लॉन्ग सब्जेक्टिव। पहले क्वेश्चन बता दें, उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले बता दूं आपको कि मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पर समझ कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा 9102074690 पर। तो आप लोग कॉल करें, सॉरी मैसेज करें, आप सभी को व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कर रहा है, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्या कर, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। तीसरा क्या करा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के बारे में लिखे। चौथा क्या करा, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखे। 5 क्या करा, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो गाइस पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम लिखे। 7वां क्या कह रहा है, सांची स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। 8 क्या कह रहा है, उपनिषद क्या है। 9 क्या कह रहा है, बुद्ध और अष्टांगी मार्ग को लिखे। 10 क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण लिखे। 11 कह रहा है, दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। 13 क्या कह रहा है, ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा, मुगल दरबार में झोरखा दर्शन क्या था। तो गाइस पहले आप सभी को शॉर्ट का आंसर बताऊंगा, लॉन्ग का भी बताऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, महानवी की डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं। 16 क्या कर रहा है, गोरखपुरम से आप क्या समझते हैं। 17 क्या कर रहा है, मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दें। 18 क्या करा, उपनिवेशवाद का अर्थ को समझाए। 19 क्या करा, अस्थायी बंदोबस्त की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 20 क्या करा, झूम खेती को समझाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। 22 क्या करा, 18 सुल्तान की क्रांति का तत्कालीन कारण को स्पष्ट करें। 23 क्या करा, बहादुर शाह जफर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेताओं के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, क्वेश्चन 25 कह रहा भारत छोड़ो। क्वेश्चन 25 कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने किया। 26 क्या कह रहा सविनय अज्ञा आंदोलन के 2 कारणों बताएं। 27 क्या कह रहा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। 28 क्या कह रहा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। 29 क्या करा, भारत का संविधान की 2 विशेषताएं लिखे। 30 क्या करा, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो गाइस पहले इसका क्वेश्चन बता दिया, आप सभी को इसका आंसर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। तो शॉर्ट बता दिए, आप सभी को लॉन्ग बताऊंगा। तो लॉन्ग का भी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर बताते हैं। 31 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दो कि मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग इस नंबर पर समझ कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री का ये ओरिजिनल पेपर है, 100% यही पेपर आएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें। 32 क्या करा, महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। 33 क्या करा, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। 34 क्या करा, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। 35 क्या करा, भारत में कृषि के अवैश्वीकरण पर प्रकाश डालें। 36 क्या करा, 18 सुल्तान की क्रांति कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या, क्वेश्चन नंबर 37 करा, गांधी जी दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। 38 क्या अगर आधुनिक भारत के निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। तो गाइस आप सभी को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, उसके बाद आंसर बताते हैं। तो गाइस आंसर बताने से पहले बता दूं, अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पर समझ कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस आप सभी को 30 सब्जेक्टिव बताऊंगा, 30 में से 30 का आंसर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर दें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का मतलब है प्राचीन समय के बारे में जनन के लिए पुराने अवशेषों चीज़ों और स्थानों का अध्ययन करना। इसमें हम पुराने मूर्तियों सिक्के हड्डियाँ या कोई भी चीज़ जो समय के साथ बची हो उसका निरीक्षण करते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे
पूर्वज कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या मानते हैं, इसकी ज़िंदगी कैसी थी। पुरातत्व हमें अतीत के बारे में जानने का तरीका देता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अगर हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसकी 2 प्रमुख विशेषता है, सड़क किनारे नालियाँ। हड़प्पा नगरों सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थी जो गंदे पानी और वर्षा के पानी सड़कों से बाहर निकलने का काम करते थे। इससे शहर में पानी जमा नहीं होता था और सफाई बनी रहती थी। घर घर जल निकासी व्यवस्था, हड़प्पा के लोग अपने घरों को भी जल निकासी का ध्यान रखते थे। घरों के विशेष पाइप या लाइन थी जिसमें गंदा पानी बाहर निकलता था। यह पूरी प्रणाली बहुत स्वस्थ थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर के बारे में लिखे। इसका उत्तर क्या हो जाए, मोहनजोदड़ो एक विशाल स्नान घर ग्रेट भत पाया गया था जो बहुत प्रसिद्ध था। यह स्नान घर एक बड़े रेक्टिकुलर आकार का था जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। इसके बीच एक बड़ा पानी का भरा हुआ कुंडा था जिसमें 2.5 मीटर गहरा बनाया गया था। इस स्नानघर के चारों ओर खड़े होने के लिए चबूतरे और पानी का प्रवाह नियंत्रण करने के लिए पाइप्स और जल की निकासी व्यवस्था भी की गई थी। इसे शायद धार्मिक या शाही उपयोग के लिए बनाया गया था क्योंकि यह जगह बहुत खास और सुस्त अवस्थित थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम। तो इसका उत्तर क्या हो जाए, गुप्तकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिर बने थे जो प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के नाम है। पहला क्या करा है, बेटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश। तो गाइस इन मंदिरों में गुप्तकाल की सत्यापत कला और शिल्पला कला की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो गाइस महाजन पद से आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या कर रहा है, महाजन पद का मतलब है कि प्राचीन भारत छोटे छोटे राज्य या क्षेत्र। महाजन पद शब्द दो भागों से बना है। मह जो बड़ा या बड़ा क्षेत्र बताता है। जो महाजन पद जो क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है। प्राचीन भारत में महाजन पदों के कुल 16 प्रमुख राज्यों को माना जाता है जैसे मगध, कौशल, वत्स्य आदि। महाजन पद राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण थे और यहाँ के लोग खेती, व्यापार, शिल्पकला भी लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरे चैनल में नहीं है जुड़ी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग इस नंबर पर SMS आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है हिंदू धर्म के दो महाकाव्य के नाम। तो हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्य रामायण महाभारत। तो गाइस आप लोग याद कर लीजिएगा, रामायण और महाभारत आप लोगों का प्रसिद्ध है। यह दोनों काव्य हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के माध्यम से जीवनी मूल्य धर्म और आदर्शों को बताते हैं। 7 क्या कर रहा है, सांची स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो सांची स्तूप की 2 प्रमुख संरचनात्मक विशेषताएं हैं। धम्म चक्र, सांची स्तूप के ऊपर बड़ा धर्म चक्र बना हुआ है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतीक है। दूसरा क्या कर रहा है, गेटवे तोरण, सांची स्तूप के चारों ओर गेटवे तोरण है जो मंदिर के मूर्तियों और चित्रों से सजे हुए हैं। यह बड़ा बौद्ध जीवन का घटनाओं को दर्शाते हैं। यह विशेषताएं सांची स्तूप के धार्मिक और कलात्मक महत्व को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उपनिवेश क्या है, उपनिषद क्या है। तो इसका उपनिषद वह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जो वेदों के अंतिम भाग में आते हैं। ये ग्रंथ जीवन, बहारा, ईश्वर, आत्मा के बारे में गहरे धार्मिक दार्शनिक विचारों को बताते हैं। जो उपनिवेश में साधन, ध्यान और आत्मज्ञान की रस्तों की चर्चा की जाती है। यह समझाया जाता है कि आत्मा और बहारा एक ही। इन ग्रंथों के जीवन उद्देश्य का अक्षय रहस्यों के जानने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। तो बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 8 मार्ग होते हैं जिन्हें पालन करने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। ये 8 मार्ग है। सही दृष्टि, राइट व्यू, जीवन संसार के सही तरीके समझना। दूसरा क्या करा, सही संकल्प, राइट इंटरनेशनल, अच्छे विचार और इरादे रखना। 3 क्या करा, सही विजन, राइट स्पीच,
समय दूसरों के लिए सच्चा बोलना। चौथा क्या कह रहा है, सही क्रिया, राइट। गाइस 10 क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण लिखे। तो जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण ये है, आंसर क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण है, आचार्य और संघों प्रचार। जैन धर्म के आचार्यों और मठों के संप्रदाय सिद्धांतों का प्रसार किया गया, लोगों को अहिंसा, सत्य और तपस्या के महत्व के बारे में बताया। दूसरा क्या कह रहा है, साधारण जीवन शैली और प्रभावशाली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दीन इलाही से आप क्या समझते, दीन इलाही से आप क्या समझते। तो इसका उत्तर क्या होगा, दीन इलाही एक धार्मिक विचारधारा थी जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1882 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्म को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था जो सभी धर्मों की अच्छी बातें अपनाए। अकबर ने इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अन्य धर्मों के सिद्धांतों को मिलाया, धार्मिक संयुक्तता, एकता और जोर दिया। इस मुख्य उद्देश्य था सभी धर्मों को समझाना और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा, तो आप लोग मैसेज करें, आप सभी को ये PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के शासन काल में भूमि वर्गीकरण बहुत व्यवस्थित था। अकबर ने दीवानीय हकनी राजस्व विभाग है भूमि के विभाजन के एक सिस्टम तैयार किया। भूमि के वर्गीकरण के मुख्य प्रकार थे। 13 नंबर क्या है, ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये वह मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसे अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है। तो वह बहुत ही क्वेश्चन आसान है, ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया। तो गाइस इसको याद रखिएगा, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था जो मुमताज महल की याद में बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा, मुगल दरबार में झरोखा दर्शन क्या था। तो इसका आंसर क्या होगा, झरोखा दर्शन मुगल दरबार एक विशेष प्रकार की रिवाज थी जिसमें सम्राट जैसे अकबर या शाहजहां अपने दरबारियों को, आम जनता को एक विशेष खिड़की झरोखा से दिखाई देते थे। यह खिड़की आमतौर पर सम्राट के महल या किले के ऊपर मंजिल पर होती थी। जब सम्राट इस झरोखे से बाहर देखते थे तो लोग उन्हें देख सकते थे और उन्हें सामान दे सकते थे। यह रिवाज सम्राट के महानता और उनके संपर्क को जनता से जुड़े रहने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, महान यज्ञ का हिस्सा के बारे में आप प्रथा जानते हैं। इसका क्या है, महान यज्ञ का हिस्सा एक पुरानी प्रथा थी जो खासकर भारत के कुछ हिस्सों में राजा महाराजाओं के दरबारों में प्रचलित थी। इसमें जब किसी राजा या सम्राट की मृत्यु होती तो उनकी पत्नी या अन्य महत्वपूर्ण महिला रिश्तेदार अपने पति के साथ जीवन समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर लेती थी। इसे सती प्रथा कहा जाता था। तो गाइस अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। गाइस मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो मेरे चैनल में अगर न्यू जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।